भगवान की ब्रह्मण्य वत्सलता का ध्यान करते हुए निमग्न हृदय से सुखदेव महामुनि ने सुदामा जी के चरित्र का गायन करना प्रारंभ किया। अब सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करें उससे पहले हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा सतर्क करना चाहते हैं। देखिए, आज प्रायः कथाओं में सुदामा जी के जिस झांकी का वर्णन किया जाता है, सुदामा जी को लंगड़ा लूला बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है, भिक्षुक बना करके सुदामा जी को पेश किया जाता है। ये बहुत निंदनीय कर्म है, बहुत जुगुप्सित कर्म है। भगवान के अभिन्न सखा हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का चरित्र इतना उत्कृष्ट है कि उस चरित्र को गाने के लिए सुखदेव जी भी बहुत संभल करके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र गाया, लेकिन नाम नहीं लिया। सुदामा जी के चरित्र में सुदामा जी का नाम तक नहीं लिया। इतना सम्मान करते हैं सुखदेव जी महाराज विशेषणों से, क्योंकि जब आप किसी का ज्यादा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो उस महापुरुष का सहजता से नाम नहीं निकलता मुंह से, उसके लिए आदर सूचक शब्द ही निकलते हैं। सुखदेव महामुनि इतने सचेत होकर के सुदामा जी का चरित्र वर्णन करते हैं कि नाम नहीं ले रहे, केवल विशेषणों से उनका परिचय दे रहे हैं। पर हम कथावाचक आजकल इतनी विकृत मति के हो रहे हैं कि अपने चंद चावल के टुकड़ों के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए सुदामा जी को विकृत रूप से परोस रहे हैं। सुदामा जी के चरित्र को विकृत रूप से समाज में दिखा रहे हैं, लंगड़ा चला करके दिखा रहे हैं, झोली फैलवाए हुए सुदामा जी को प्रत्येक श्रोता के सामने घुमा रहे हैं कि कुछ चावल मिल जाएंगे, उससे हमारा घर भर जाएगा। बोलो, ऐसे चावल से आपका घर भरेगा? वह चावल आपका नाश कर देने वाला होगा। अरे सुदामा जी का चरित्र इतना उदात्त है कि जिन सुदामा जी ने भगवान से भी कुछ याचना नहीं की भगवान के राज्य में जाकर के, भगवान ने जिन्हें अपने मित्र का पद प्रदान किया, वो कोई कमजोर होंगे क्या? अपने लाभ के लिए उनके चरित्र का परिवेषण हमने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया कि झांकियों में उनके शरीर की दशा को बिगाड़ करके, लंगड़ा चला चला करके झोली फैलवाए सुदामा जी को यहाँ वहां घुमाते हैं। क्यों? बोले 10 की नोट मिल जाएगी और कुछ 10-5 टुकड़े चावल मिल जाएंगे। तो जब तक ये लाभ कमाने के लिए कथाएं की जाएंगी, तब तक उन कथाओं से लाभ निकल करके नहीं आएगा। कथाएं शास्त्र सम्मत शास्त्रीय विधि से होना चाहिए, तब शास्त्रों का लाभ होता है, तब शास्त्रों से फायदा होता है। सुदामा जी का चरित्र इतनी सतर्कता से गा रहे हैं सुखदेव जी कि उनका नाम भी नहीं ले रहे, विशेषणों से ले रहे हैं। और ऐसे सुदामा जी के चरित्र को बहुत सावधान होकर के सुने। हम निवेदन करें, हमें झांकियों का बिल्कुल अभ्यास नहीं, पसंद भी नहीं। भगवान की कथा में कथा को सुनते हुए हृदय में उस झांकी का दर्शन करना चाहिए। वो सच्चा श्रवण है, न कि उल जलूल के कामों में अपना समय बर्बाद कर दो, नाच गानों में और इन्हीं तमाशों में, प्रपंचों में झोली फैलवाए हुए सुदामा जी को भीख मंगाओ और उसके बाद आरती करो, आरती समेट करके घर जाओ। ये कथा नहीं होती है। कम ब्रह्मम हृदये स्थापयति इति कथा। जो ब्रह्म को हृदय में स्थापित कर दे वो कथा है। हृदय में स्थापित करे ना कि कथा मंच में। झांकी का भी अनादर होता है भाई। झांकियों के लिए अलग लीला मंच होते हैं, कथाओं के मंच उसके लिए नहीं होते। सुदामा जी का चरित्र अत्यंत उदात्त है और उस उदार चरित्र को गाने के लिए सुखदेव जी कितना संभल रहे हैं, आप श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कितने विशेषण हैं, संज्ञाएं हैं। भगवान के कोई एक सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। कैसे? बोले ब्राह्मण, ब्राह्मणों। पर केवल ब्राह्मण कह करके सुखदेव जी का पेट नहीं भरा। फिर ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण तो थे पर कैसे वाले? बोले ब्रह्मवित्तम। यहां तम प्रत्यय लगा रहे हैं और तम प्रत्यय ध्यान दें, बात को जोरदारी से प्रस्तुत करने के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम माने उच्चता की श्रेणी में सबसे ऊपर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। ऐसे ही ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्।
उत्तमः। और कैसे सुदामा जी महाराज? सुखदेव जी गाते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय आदि प्रयोजनादिषु सर्वथा विरक्तः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ का क्या प्रयोजन होता है सुदामा जी को कुछ भी नहीं पता। जितेंद्रिय महापुरुष हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम प्रशांत आत्मा है सुदामा जी महाराज। ध्यान दें, प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं? देखिए, हम जो झांकियां आज सुनते हैं, देखते हैं, उसमें हम सुनते हैं कि सुदामा जी गरीबी से परेशान हो गए, गरीबी से दुखी होकर के भगवान की शरण में गए, पर सच्चाई ये नहीं है। सुखदेव जी की नजर में सुदामा जी कौन? प्रशांत आत्मा। अरे गरीबी की परेशानी तो छोड़ दीजिए, प्रलय की परेशानी भी जिसके हृदय को विक्षोभित न कर पावे उसे प्रशांत आत्मा कहते हैं। प्रलयस्यापि हुंकारो चलाचल विचाल नहीं विक्षोभा नैव यशान्ते प्रशांतस्येति लक्षणम। प्रशांत आत्मा का क्या लक्षण? बोले प्रलय की हुंकार से भी जो व्यथित ना हो, प्रलय के बादल गरज रहे हों और जो वैसे ही आनंद में समाया हुआ हो, ब्रह्मानंद में निष्ठ हो, वो श्रेष्ठता लिए हुए हैं सुदामा जी महाराज। तो जिसको प्रलय की हुंकार बाधित नहीं कर पाई, उसको क्या कोई गरीबी की हुंकार से, गरीबी की परेशानी परेशान कर पाएगी? कभी नहीं। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम प्रशांत आत्मा थे और जितेंद्रिय थे। लेकिन सुदामा जी के इतने गुण गिनाए, और जब उनकी पत्नी का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, दरिद्रा सीधमाना सा वेपमाना भी गम्यचा। उनकी जो देवी जी थी वो कैसी थी? बोले दरिद्रा थी, नाम था सुशीला। तो क्यों जी? पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी जी वैसे ही डॉक्टरनी हो जाती हैं, पतिदेव मास्टर हो तो पत्नी जी वैसे ही मास्टरनी हो जाती हैं, पतिदेव अगर कलेक्टर हो तो देवी जी पढ़ाई करें चाहे ना करें वैसे ही उनको कलेक्टर नहीं बना दिया जाता है। और अगर पतिदेव किसी के डाकिया हो तब बोलो जय सिया राम। तो पतिदेव की इतने गुण गा रहे हैं और पत्नी जी को दरिद्रा कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी की नजर में दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके अंतःकरण में तृष्णाएं व्याप्त हैं, ये मिल जाए वो भी मिल जाए। तो जिसका अंतःकरण तृष्णा से युक्त है, सुखदेव जी के नजर में सर्व समृद्धिमान होते हुए भी वो परम दरिद्र है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा अश्रीमांश को यस्तु समस्त तोषः, जिसके अंतःकरण में समस्त संतोष व्याप्त है, वह निर्धन होते हुए भी परम धनवान है। कबीरा या संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। है तो कुछ नहीं लेकिन चाहिए भी किसी से कुछ नहीं, तो फिर दुनिया उसको महाराज कहती है। फक्कड़ों के पास, महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता, पहनने के लिए लंगोटी भी दूसरों से लेते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उनको महाराज कहती है। क्यों महाराज? इसलिए कहती किसी राज्य के राजा हैं? बोले नहीं, महाराज इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं में राजा है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए उनको। तो जब किसी को लेना एक ना देना दो तो फिर तो है ही शहंशाह है, क्यों किसी को भजें? इसीलिए तो
तो दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भी गम्य च, दरिद्रा थी उनकी पत्नी जी सुशीला। एक दिन भगवान ने बैठे बैठे द्वारिका में विचार किया कि मेरा मित्र मेरे पास अपने से कभी नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये मेरे दर्शन करने नहीं आएगा तब तक इसका घर कैसे भरेगा। तो भगवान ने छद्म वेश में एक ब्राह्मण का रूप बनाया और भगवान देवी जी के पास में आए, दरवाजा खटखटाए, देवी जी बाहर आई, ब्राह्मण देवता के चरणों में दंडवत लगाई। ब्राह्मण देवता से देवी जी ने बताया कि प्रभु मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण देवता ने कहा कोई मर गया क्या? सुशीला ने कहा नहीं महाराज, मरा तो कोई नहीं है, जन्म लिया है किसी ने। किसने जन्म लिया है? सुशीला ने कहा मेरे घर में दारिद्र देव नाम का पुत्र जन्मा है, मेरे घर में दारिद्र देव ने जन्म लिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। भगवान की आंखें सजल हो गईं। भगवान ने देवी जी से कहा, ब्राह्मण बने उन भगवान ने कहा देवी जहां तक हमें पता है तो ये घर तो सुदामा जी महाराज का है ना? सुशीला ने कहा मेरे पति को भी कोई जानता है दुनिया में? मेरे पति को भी दुनिया में कोई भला जानता है क्या? क्योंकि प्रायः गरीबी में तो अपने सगे रिश्ते भी रिश्तेदारी भूल जाते हैं। सभी होते हैं रिश्ते खास, जबकि जर पास होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अमीरों से तो दूर के भी संबंध सब निकाल लेते हैं, लेकिन गरीबों से अपना सगा भाई बताने में भी संकोच करते हैं। कोई गरीब हो, किसी के पास कुछ ना हो, तो आप उसका परिचय बताने में भी संकोच करोगे। सुशीला जी ने विचार किया मेरे पतिदेव को भी कोई जानता है इस दुनिया में। हे ब्राह्मण देवता आप कैसे परिचित हैं मेरे पति से? विप्र देवता ने कहा क्या ये भवन सुदामा जी का है? ब्राह्मणी ने कहा हाँ। तो विप्र देवता ने कहा तो सुन लीजिए, आपके पति देवता कोई साधारण महापुरुष नहीं है, स्वयं अनंत अनंत ब्रह्मांडाधिनायक द्वारिकाधीश के अभिन्न मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, एक ही गुरु जी के चेला हैं। देवी जी ने कहा वाह, ये बात हमको आज तक नहीं पता। देखिए कितने प्रशांत आत्मा हैं, कितने जितेंद्रिय महापुरुष हैं, जितेंद्रियता देखिए। और नहीं तो कोई एक विधायक से भी हाथ मिला लेता है तो फेसबुक में छा जाता है। विधायक जी से, सांसद महोदय से क्षेत्र के विकास की वार्ता करते हुए, शांति वार्ता करते हुए, भले ही विधायक जी दूर दूर तक आपको जानते भी ना हो, बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक छोटे से सरपंच, एक छोटे से गांव के विधायक, एक छोटे से सांसद से आप मिलते हो तो फेसबुक ट्विटर में छा जाते हो। पर सुदामा जी किसके मित्र हैं? बोले अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। ऐसे ब्रह्मांडाधिनायक के मित्र होने के बाद भी जितेंद्रियता देखिए कि उनकी ये विशेषता आज तक उनकी पत्नी को भी नहीं पता चली। ये सुदामा जी का उदात्त चरित्र है। ऐसे सुदामा जी का चरित्र हमने विकृत करना प्रारंभ कर दिया कुछ धन के लाभ से। कल्याण शास्त्रों की वाणियों से होगा। इन शास्त्रों का आश्रय लेकर के तदवत उसका श्रवण लाभ करने से सच्चा वास्तविक अर्थ सिद्ध होगा। सुशीला भाग करके अपने पतिदेव के पास आई। पतिदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सुशीला जी ने कहा ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। प्रभु आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, आपके सखा हैं द्वारिकाधीश? सुदामा जी ने कहा हाँ देवी सखा तो हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? अरे एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने बताया है। तो देवी उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, बोलो क्या चाहती हो? सुशीला जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर बुरा ना मानो तो द्वारिकाधीश के दर्शन कर आओ, उनके दर्शन करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा देवी कहे तो ठीक रही हो, पर मैं अपने मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा मांगने मत जाना सरकार, दर्शन कर लीजिए। वो तो दया निधान है, पुण्य दर्शन भगवान है, उनके तो दर्शन करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने विचार किया ठीक है, अगर आप कहती हैं तो देवी इससे बड़ा लाभ कोई हो नहीं सकता। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक
दर्शनम सैवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। सुदामा जी अर्थ के लाभ से नहीं जा रहे हैं। सुदामा जी का परम लाभ क्या है? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं जीवन का परम लाभ तो यही है कि उत्तम श्लोक भगवान के, जिनकी कीर्ति पवित्र है, ऐसी पवित्र कीर्ति भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। और उस लाभ को कमाने के लिए निकले तो याद आ गया कि मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरुजनों के यहाँ और इष्ट देवता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देवी, तो खाली हाथ कैसे जाएं? थोड़ा सा 100 रुपये दीजिए और बेस थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा, बहुत भर गया। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? सुशीला जी ने कहा प्रभु उसकी व्यवस्था हम बनाए देते हैं। और तब सुशीला जी ने याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला शैलखंडेन ताम्बध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। उन ब्राह्मणी ने 4 ब्राह्मणों के यहाँ से टूटे फूटे चावल के पृथक तंडुलान, टूटे फूटे चावल के टुकड़े मांग ले आए, 1 मुट्ठी भर। उनको बांध सके इतना कपड़ा भी घर में नहीं था, इतना कपड़ा भी सुदामा जी के यहाँ नहीं था। तो कैसे बांधा? चैल खंडेन, फटे हुए वस्त्रों पर परत पर परत लगा करके सुशीला जी ने चैल खंडेन तानवध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम, अपने सखा को देने के लिए सुदामा जी को वह चावल दिया। और सुशीला जी ने एक संदेश भी भेज दिया कि जब आप ये चावल दीजिएगा द्वारिकाधीश को तो मेरा एक संदेश सुना दीजिएगा। कौन सा संदेश? 1 मास द्वय पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। सुशीला जी ने बस घर की स्थिति बतलाने की बात कही है, धन मांगने की बात नहीं कही। सुदामा जी भगवान के दर्शनों को करने के लिए चले। जब सुदामा जी आगे बढ़े, सुदामा जी के चरणों में पीड़ा होने के कारण एक वृक्ष के नीचे लेटे भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के सुदामा जी का बिस्तर सीधे द्वारिका के ही पेड़ के नीचे लगा दिया, 20 शहर में पहुंचा दिया योग माया से। सुबह उठने पर सुदामा जी ने द्वारिका के निवासी से पूछा, भैया क्या तुम बता सकते हो कि द्वारिका यहाँ से कितने दूरी पर है? द्वारिका निवासी ने कहा, प्रभु द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका कोई पता पूछ रहे हो आप? अरे ये द्वारिका ही है महाराज। अच्छा तो भैया तू बता सके कि हमारो कन्हैया कहाँ मिल जाएगा हमको? द्वारिकावासी ने कहा तो कुछ एड्रेस है क्या उनका, कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, गली नंबर क्या है, सेक्टर नंबर क्या है, मोहल्ला नंबर क्या है? कछु है पता हो रहा तो? सुदामा जी ने कहा और सब तो ना जाने भैया, मैं तो जानता हूँ कि वो हमारे जो मित्र हैं वो यहाँ के बड़े भारी महाराज हैं। द्वारिका वासी चौंक गया, महाराज आपको पता है आप किसका नाम ले रहे हैं? अरे उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री गोविप्र प्रतिपालक पूज्य भक्त वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा ये द्वारिका में आकर के तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम बना लियो भैया वाने, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ो कर तो तब तो हम कनुआ कनुआ कह करके बुला लियो करते। चल ठीक है भैया, लेकिन तू बता सके कि वो कहाँ रहते है? द्वारिकावासी ने कहा ये जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं ना पंक्तिबद्ध, ये सब हमारे ही भगवान के हैं, उन्हीं महाराज के हैं। और तब सुदामा जी महाराज भागवत के मूल के अनुसार तो सीधे रुक्मणी जी के अंतः घर में प्रवेश कर गए। भागवत के मूल के अनुसार, मूल भागवत से कथा कह रहे हैं, मूल पोथी से, श्रीमद् भागवतम स्थूलाक्षरम मूल मात्रम से हम ये कथा सुना रहे हैं। माने ये ओरिजिनल है, किसी की कॉपी से नहीं कह रहे।
तो मूल के अनुसार रुक्मणी मैया के भवन तक सीधे इंटर हो गए सुदामा जी महाराज। कहीं पे नहीं लिखा कि द्वारपालों ने डंडा दिखाया, लाठी दिखाया और सुदामा जी उनके सामने गिड़गिड़ाए। भाई आप स्वतः विचार कीजिए कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, तो क्या उन्हीं के राज्य में किसी जनेऊधारी ब्राह्मण के ऊपर कोई लाठी दिखा सकता है? फिर भगवान के ही सेवक क्या ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं कि सुदामा जी को लाठी डाल दें? कभी नहीं। पर भक्त श्रेष्ठ नरोत्तम जी ने जो चरित्र गाया है, नरोत्तम जी के लिखे सुदामा चरित्र में भी, हिंदी साहित्य में सुदामा चरित्र आता है, तो उस सुदामा चरित्र में भी डंडा नहीं दिखाया गया, उनको आदर के साथ बैठाया गया, विश्राम कराया गया। और दूतों ने आकर के सुदामा जी से कहा, प्रभु आप यहीं पधारें, हम आपके आने की द्वारिकाधीश को खबर देते हैं, तब तक आप यहीं विराजमान हो जाएं। और तब दूतों ने आकर के फिर शिवरंजनी में सुंदर द्वारिकाधीश को सुदामा जी की स्थिति से अवगत कराया। एक ब्राह्मण ऐसे आए हैं, इस दास को दरबार की सेवा करते हुए बरसों व्यतीत हो गए महाराज, लेकिन ऐसा अवधूत महापुरुष आज तक नहीं देखा। क्या विशेषता है? तब दूत ने गाया। नरोत्तम जी लिखते हैं, संतों के द्वारा लिखे गए भक्त चरित्र ग्राह्य होते हैं, इसलिए नरोत्तम जी ने जो गाया उस दृश्य में सुदामा जी का दर्शन करें। उन्होंने भी सुदामा जी को लगड़ा नहीं कहा है कहीं पे। आप सबैया सुने, सुदामा जी का परिचय देते हुए सेवक कहता है द्वारिकाधीश के सम्मुख, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्याम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों सुदामा नाम सुना भगवान सिंहासन से कूद पड़े, भगवान अपनी चरण पादुका पहनना भूल गए, भगवान का अंग वस्त्र भगवान के अंग से गिर गया, भगवान का ये उत्तरीय गमछा भगवान के श्रीअंग से गिर गया। बिना चरण पादुका पहने भगवान सुदामा 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 पुकारते भाग रहे हैं। समस्त सभा सन्न रह गई, समस्त सभासद सावधान रह गए। समस्त सभासद सावधान होकर के विचार करते हैं कि भगवान की सेवा में आते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर दर्शन करने के लिए भगवान के आते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े देवी देवताओं के आते हुए भी भगवान कभी भी किसी का स्वागत करने के लिए इतनी विह्वलता के साथ नहीं भागते हैं। भगवान कभी भी किसी के लिए इतना उतावलेपन के साथ नहीं भागते हैं। समस्त सभा के सभासद सब सतर्क होकर के उन महापुरुष का स्वागत करने के लिए तैनात हो गए। सुदामा सुदामा नाम पुकारते हुए भगवान महल की एक डेहरी दूसरी डेहरी सातों डेहरी पार करते हुए भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जिस स्थान पर सुदामा जी महाराज विभिन्न ऊहापोह लिए खड़े हुए थे। इतने बड़े राज्य का राजा बनने के बाद क्या मेरा मित्र मुझे पहचान पाएगा? इतने बड़े राज्य का अधिकारी बनने के बाद क्या मुझ गरीब पर उसकी नजर जाएगी? और जिस स्थान पर सुदामा जी यह चिंतन कर रहे थे, भगवान विह्वलता से भागते हुए दौड़ करके लपक करके सुदामा जी को अपने हृदय पास में बद्ध कर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। बोल दीन बंधु भगवान की। अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के सिर का भगवान ने अभिषेक कर दिया। अश्रु रंजित नयन की जलधार से सुदामा जी को स्वागत पूर्वक भगवान मिल रहे हैं। धीरे धीरे बंधनों में शैथिल्य आया। द्वारिकाधीश ने अपना हाथ सुदामा जी को पकड़ाया और सुदामा जी का हाथ पकड़ते हुए भगवान सीधा सुदामा जी को सभा में लेकर के आए
अपने निज सिंहासन पर प्रभु सुदामा जी को बैठाए और स्वयं सिंहासन की चरण पीठ पर बैठ गए। जिस पीठ पर, जिस पटे पर भगवान अपने पैर रखा करते थे, उस चरण पीठ पर भगवान स्वयं बैठ गए और सुदामा जी के पैर अपनी गोद में ले लिए। सुदामा जी के दोनों चरण अपनी गोद में रख करके द्वारिकाधीश ने धीरे धीरे सुदामा जी के चरणों में लगी धूल साफ करनी प्रारंभ की। और जैसे ही धूल साफ करते करते चरण तल पर हाथ भगवान ने लगाया तो क्या देखते हैं भगवान, सुदामा जी के चरणों में अनगिनत कांटे बिधे हुए हैं। रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देखते हुए देवी मैया रुक्मणी से भगवान ने कहा, रुक्मणी देवी दौड़ करके जाओ, जल का पात्र लेकर के आओ, भगवान के, अपने मित्र भगवान के चरण धुलाने हैं। द्वारिकाधीश का आदेश पाकर के रुक्मणी दौड़ रही हैं। रुक्मणी जी विचार कर रही, वाह, जिस दरबार में लाखों दास और दासियां भगवान के एक आदेश को पाने के लिए लालायित रहते हैं, जिस किसी दिन भगवान जिस सेवक को आदेश देख करके कुछ करने के लिए कह देते हैं, उस दिन वह सेवक अपना सौभाग्य समझता है। पर ऐसे करोड़ों दास दासियों के होते हुए द्वारिकाधीश ने द्वारिका की पटरानी को जलाने के लिए कहा है, तो हो ना हो यह अवधूत कोई साधारण महापुरुष नहीं है, भगवान का कोई बहुत खास व्यक्ति है। रुक्मणी जी चौकन्नी होकर के जल का पात्र लेने चली, पर इधर क्या हुआ, भक्त श्रेष्ठ नरोत्तम गाते हैं, रुक्मणी जी जब तक जल का पात्र लेकर के आती तब तक तो भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दयनीय स्थिति का दर्शन करते हुए अपने दोनों ही नयनार बिंदुओं के दृग बिंदु से, अश्रु बिंदु से सुदामा जी के पाद तल को धुल दिया, चरण तल को धो दिए। भगवान के दोनों ही नेत्रों से गंगा और यमुना की जलधारा बह चली। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। और एज इट इज, सेम ऐसा ही वर्णन सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में किया। सख्यु प्रियस्य में प्रर्षे रंग संगाति निर्वृतः, प्रीतो व्यमुञ्चयन् बिन्दु नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः, प्रीतो विमुञ्चद बिन्दु नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। उन कमल नयन भगवान के दोनों ही नयनों से जल की ऐसी अविरल धारा बही कि रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आ पाती, पर प्रीतो विमुञ्चयन् बिन्दून्, प्रीति पूर्वक भगवान के नयनों से जलधारा ने ही गिर करके सुदामा जी के चरणों को धुल दिया और सुदामा जी के चरणों को पूर्ववत स्वस्थ कर दिया। भगवान ने जब सुदामा जी को ससंकोचित संकोच करते हुए देखा, संकोच मना जान करके अपने मित्र को शांत करने के लिए, शांति देने के लिए मुकुंद ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सुदामा जी को अंदर लाए
स्नान आदि से निवृत्त कराए, सुंदर अंग वस्त्र धारण कराए, सुंदर अलंकार पहनाए, फिर एक सिंहासन पर बैठाए, सामने सोने की थाल लगाए, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन धराए। भगवान ने प्रीति पूर्वक अपने मित्र को वह व्यंजन पवाए। जब मित्र सुदामा जी व्यंजन पा लिए तो सुदामा जी ने उनको फेन से श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को फेन से सुकोपल सैया पर शयन कराया, स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी का चरण दबाया। और जब रुक्मणी जी ने देखा कि मेरे स्वामी सुदामा जी की इतनी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करना चाहिए, तो चरण दबाते हुए अपने स्वामी को देखी तो रुक्मणी जी एक किनारे पंखा लेकर के खड़ी हो गई, सुदामा जी की पंखा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित करो दर्शन, जिन महापुरुष का चरण साक्षात जगन्नाथ दबा रहा हो और जगत का भरण पोषण करने वाली लक्ष्मी एक किनारे खड़े होकर के जिसकी पंखा कर रही हूँ, सार्व कम करिए, एक किनारे खड़े होकर के जिसकी सेवा शुश्रूषा कर रही हूँ, पंखा झल रही हूँ, दुनिया में उससे बड़ा श्रीमान और कौन होगा, दुनिया में उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। भगवान धन की सुंदरता या धन की बृहदता नहीं देखते, भगवान आपके आंतरिक सौंदर्य का दर्शन करते हैं, आपके अंदर का धन देखते हैं। और सुदामा जी के पास वह अंदर का धन था, उसी धन से तृप्त होकर के भगवान ने चरण दबाया है। और ऐसे महापुरुष का चरित्र अगर समाज में विकृत करके परोसा जाए, आज तो नहीं पर आने वाले समय में इन शास्त्रों का अनादर करने के नाते उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो शास्त्रों की लिखी वाणियां अगर कोई मनगढ़ंत रूप से गढ़ करके बनाए तो न सुनने वाले का कल्याण न सुनाने वाले का कल्याण। इसलिए शास्त्रों के अनुरूप ही शास्त्रों की कथाएं होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने सुदामा जी को संकोचित देख करके उनका संकोच दूर करना चाहा। और सुदामा जी से पूछते हैं, मित्र बाल्यकाल में आप बाबा पने की बहुत बातें किया करते थे, तो कहीं आप सचमुच में ही तो बाबा जी नहीं बन गए, कहीं सचमुच में तो बाबा बैरागी नहीं बन गए। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। फिर सुंदर मित्रों के मिलन का संवाद। भाई थोड़ा सा कम करो ना, बेस कम करो, यहाँ गूंज रहा बहुत। सुंदर दोनों ही मित्रों का संवाद पुनः फिर वागेश्वरी में प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब प्रसन्नता वाली चर्चा है, क्योंकि भगवान सुदामा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, सुदामा जी का संकोच दूर करना चाहते हैं। तो रिटर्न क्वेश्चन किया द्वारिकाधीश ने, क्या कहा, भैया बाबा पने की बातें करते करते कहीं सचमुच में तो बाबा वैरागी नहीं बन गए। अपि ब्रह्मण गुरुकुला भवताल दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। क्या आपको आपके अनुरूप कोई भार्या मिली? भगवान ने कहा, प्रश्न जब किया तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ लाला विवाह तो मेरे हो गयो, पर या क्या लावा तो पूछबे की और कुछ बात ना मिली का। भगवान ने कहा, मित्र अब क्या पूछे, आपके आचरण ही ऐसे थे कि पूछना हमको सबसे पहले यही पड़ा। तो बताओ भाभी को नाम कहा है, काम कैसो है भाभी को हमारी? सही पूछे लाला, तो तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसो हुआ को नाम वैसो हुआ को काम। और सही बताऊं लाला, तो तेरी भाभी नहीं मिलवे के थाई तेरे पास मोए पठायो है। अच्छा मित्र, भाभी ने भेजा है तब तो मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र मुंह पे कहा रखो जो मैं तेरे ठाई लेकर आ पा तो। हमारे पास कहा है कन्हैया लाला, तू इतने बड़े राज्य को राजा, हम छोटे से गांव के एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, हम कहा लेकर के आ पाते तेरे ताई। भगवान ने कहा, देखिए मित्र, मित्रता में ऐसा संकोच, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मित्रता में कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा
गरीब अमीर नहीं होता, मित्र बराबर होते हैं। मित्रता की दृष्टि में तो मित्र केवल मित्र है। जगत के स्नेहों से नाता यह पवित्र है। मित्रता की दृष्टि में बस मित्र एक मित्र है, इसके अलावा मित्र का कोई संबंध ही नहीं है। और मित्रता से बड़ा पवित्र कुछ संबंध नहीं है मित्र। इसलिए गरीबी अमीरी की बात छोड़ो, कुछ गिफ्ट दिया है बाबी ने तो दो। सुदामा जी ने कहा नहीं दिया। लगता है मित्र तो मेरा स्वभाव भूल गए। अरे कोई प्रेम से एक पत्ता दे दे, एक पुष्प दे दे, एक फल दे दे, एक जल दे दे, एक लोटा, उसी में से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भगवत गीता का भी श्लोक है, श्रीमद् भागवत में भी, दोनों ही जगह बिना एक अक्षर का अंतर किए ग्रंथकार लिखे हैं। दोनों ही जगह भगवान की ही वार्ता है। भगवान ही कहते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई भी एक पत्ता दे दे, पत्ते का नाम नहीं लिया, तुलसी का पत्ता हर जगह नहीं मिला है तो कोई कैसा भी पत्ता दे दे। एक वचन है, ये भी नहीं कि 2-4 पत्ते चढ़ाए, एक ही पत्ता चढ़ा दे। हर बात में एक ही वचन लगा है, यहाँ द्विवचन नहीं या बहुवचन का प्रयोग नहीं। कोई एक पत्ता दे कैसा भी दे, एक पुष्प दे कैसा भी दे, एक फल दे दे, कोई भी फल दे दे, अथवा एक लोटा जल दे दे। तो गंगा जल ही नहीं कहा कि गंगा जल ही चढ़ाए तभी हम खुश होंगे। कोई भी जल चढ़ा दे, हम तो उसी फल पत्र पुष्प और जल में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। सुदामा जी ने कहा लाख उपदेश झाड़ों का नहीं है, जब हम कुछ लाए ही नहीं तो कहां से दे दें, जब हम कुछ लिए ही नहीं तो दे कहां से दें। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, जब नहीं लाए तो बात ही खत्म। अच्छा मित्र, पर मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम ये अपना ये दायां हाथ बहुत तेजी से दबा करके बैठे हो, क्या बात है। सुदामा जी ने कहा मित्र, अब सफर में थोड़ी बहुत शरीर में थकावट तो आ ही जायो करे, सफर में थोड़ी बहुत शारीरिक व्यवधान तो आ ही जाते हैं, शरीर में दर्द तो बन ही जाता है। भगवान ने कहा तो फालतू में हम इतने देर से पैर दबा रहे थे, लाओ तो अपना हाथ। सुदामा जी ने कहा खबरदार कन्हैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो तो मेरे सिर की सौगंध है। भगवान कहाँ मानने वाले थे। भगवान ने बरबस सुदामा जी के हाथ से उस पोटली को खींच लिया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलम इति पृथक तंडुलान। भगवान ने स्वयं पोटली को हाथ से खींचा तो हाथ खींच करके भगवान ने क्या पाया, इत्थम विचिन्त्य बसना चीरबद्धान द्विज जनमनः स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान। भगवान ने स्वयं उस पोटली को हाथ में लिया, अब पोटली खोल करके एक मुट्ठी अन्न पा लिए और एक मुट्ठी अन्न पा करके एक लोक का दान द्वारिकाधीश ने सुदामा के लिए लिख दिया। एक लोक का दान संकल्प कर लिया मन में, और दूसरी मुट्ठी जैसे ही पोटली में लगाई तो तावत श्रीर जग्रहे हस्तम इति मुष्टिम शकृत जगध्वा द्वितीयां जगदमाददे तावत् श्रीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। तावत् श्रीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। रुक्मिणी जी ने क्यों हाथ पकड़ा? मानो रुक्मिणी जी कहना चाहते हैं अब सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनना है क्या सरकार? अथवा पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है अपने पति के स्वास्थ्य की देख रेख करना। सुशीला जी ने, रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ लिया भाई? बोले ये कच्चे चावल है महाराज, अब भाव में भर करके आप कहीं ज्यादा खा लिए तो पेट गड़बड़ा जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा चावल मत पाइए कच्चे वाले। अथवा रुक्मिणी जी ने क्यों हाथ पकड़ा? एक संत कहते हैं ऐसी बात नहीं, बात ऐसी है सुदामा जी हैं परम भक्त परम वैष्णव। रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं एक संत के घर से लाया प्रसाद, एक भक्त के यहाँ से लाया प्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए द्वारिकाधीश, पूरे परिवार में बांट करके पाना चाहिए। तो क्या ये प्रसाद हमको भी मिलेगा? इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तावत् श्रीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः।
भगवान ने प्रेम से वह प्रसाद पाया, बांटने के लिए रुक्मिणी आदि रानियों को भी दे दिया। भगवान ने जब बांटने के लिए भेज दिया रुक्मिणी जी को, और तब सुदामा जी से भगवान ने पूछा, मित्र अगर मेरी भाभी ने मेरे लिए ये उपहार भेजा है, ये भेंट भेजी है, तो देने के लिए मेरे लिए कुछ उपदेश भी छोड़ा होगा, मुझे कुछ उपदेश भी भिजाया होगा। सुदामा जी ने कहा हाँ लाला भिजाया है। क्या उपदेश भिजाया है? वही संदेशा सुना दिया सुदामा जी ने। एक माह द्वय पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। भगवान ने जैसे ही अपनी भावजा का, अपनी भाभी का वह संदेश सुना, तो भाभी का संदेश सुनते हुए भगवान की 1 मिनट के लिए दोनों ही आंखें बंद हुई, आंखों में अश्रु छा गए, और अश्रुपूरित नयनों से ही भगवान ने, मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन से ही अपनी भाभी के लिए संदेशा भिजवा दिया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की। यह है सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी ने ना कुछ मांगा और भगवान ने प्रत्यक्ष दिया भी नहीं। भगवान ने सामने से सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, आंख बंद करके कृपा लुटा दी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। प्रभु आपको देते तो नहीं देखा, बिंदु जी कहते हैं प्रभु मैंने आपको देते तो नहीं देखा, लेकिन अपनी झोली खाली भी नहीं देखी। सुदामा जी कुछ दिन रहने के बाद अपनी सारी ही भाभियों से मिलकर के सुदामा जी चलने को तैयार हुए, और सुदामा जी चलने को तैयार हुए, भगवान द्वार में छोड़ने के लिए आए। सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र तो मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा अब हम कैसे कह दें, ठीक है मित्र तो मैं चलूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी मन में विचार करते हैं वाह, सरकार ने मुझे दिया तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य भी तो मांगना नहीं था, पर मैं जो पाने के लिए आया था वो भरपूर मिला है। क्या मिला? सुदामा जी विचार करते हैं कहा तो मैं दीनहीन अति मलिन परम दरिद्र प्राणी, परम पापात्मा सुदामा, और कहा श्री निकेतन भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी विचार करते हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धु ऋतिस्माहम् बाहुभ्यां परिरम्भितः। सुदामा जी विचार करते हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयान, कहा मैं पापात्मा दरिद्र ब्राह्मण, क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः, कहा लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, ब्रह्म बंधु, मुझ जैसे अधमाधम ब्राह्मण पर भी, ब्रह्म बंधु कहते हैं पतित ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण अपने कर्म से गिर जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो मुझ जैसे पतित ब्राह्मण को बाहुभ्याम परिरंभितः, अंग आश्लेष प्रदान करके, अंग संग प्रदान करके भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। यह है सुदामा जी का उदात्त चरित्र। हाथ में ढेला भर रुपए नहीं दिए भगवान ने, न एक मुद्रा दी, पर सुदामा जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं है। सुदामा जी तो भगवान के दिए गए प्रेम को ही याद करते हैं, भगवान को दिए गए, भगवान के दिए गए लुटाए गए प्रेम का ही स्मरण करते हुए, और फिर मालकोस की यात्रा करते हुए सुदामा जी अपने देश में आए। और जैसे ही अपने गांव में आए तो गांव की जगह एक विशाल नगर को पाए। सुदामा जी ने कहा भाई मैप के अनुसार तो हम अपने गांव में आए, लेकिन हमारा गांव कहाँ हट गया, हमारा घर कहाँ चला गया? तो अपने नक्शे के पास आए जहां अपना घर था, तो अपने घर की जगह एक भारी भवन देखे, तो सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
पहला बड़े बड़े सुदामा, पहला बड़े बड़े सुदामा सोचत खड़े खड़े सुदामा, सोचत खड़े खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी महल के चक्कर काट रहे हैं। दास दासियों ने देख लिया महल का चक्कर खाते हुए, तो दास दासियों ने सुशीला जी को आकर के बताया, देवी जी कोई भी ब्राह्मण देवता महल का चक्कर लगा रहे हैं, महल के चारों ओर घूम रहे हैं। सुशीला ने झरोखे से झांक करके देखा। सुशीला ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा हुआ देखा, तो तुरंत 16 श्रृंगार करके, नई साड़ी पहन करके, सोने की थाली हाथ में लेकर के अपने पतिदेव की आरती उतारने के लिए चली। दास दासियां जय जयकार करते हुए चले, बोल सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने विचार किया, भाई सुदामा तो हमारो ही नाम है, लेकिन ये सुदामा महाराज कौन हो गयो। फिर विचार करते, नहीं सुदामा नाम के किसी राजा को हमारा महल पसंद आ गया होगा, सुवाने ही हमारी मड़ैया हटा करके अपनो महल बना लियो। पर ठीक है, पर हमारी पत्नी और बच्चे कहाँ गए भाई। और तब तक देवी जी को आते देखे तो सुदामा जी ने विचार किया, लगता है महल की बड़ी भारी रानी आरती करने देवी जी के मंदिर जा रही है। सुरस्तक से हट करके एक किनारे सुदामा जी खड़े हो गए, और सुदामा जी खड़े हुए तो सुशीला जी ने आकर के सुदामा जी की ही आरती करना प्रारंभ किया। सुदामा जी ने हेड डाउन किए ही, नीचे सिर रखे रखे ही सुशीला जी से पूछा, देवी जी आपको परिचय, आपको नाम कहा है, कौन हो आप। सुशीला ने कहा, वाह महाराज, ऐसे अपने मित्र से मिले कि अपनी पत्नी ही भूल गए, अपनी धर्म पत्नी को ही भूल गए। तब सुदामा जी ने गौर से देखा। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला, साड़ी लाल और बॉर्डर पीला, कहां से आई ये महल अटारी, कहां से आई तेरे हाथ में सोने की थारी, कहां से तू पाई ये चमचमाती हीरों की सारी, बात बता। तू तो थी बेचारी अबलासी नारी, फिर कहां से आई इतनी संपत्ति भारी। और सुदामा जी ने जब इतनी बातें पूछ डाली, तब बेचारी सुशीला जी ने बताया, स्वामी आपके मित्र ने आपको कुछ नहीं बताया क्या। अरे आप जैसे ही द्वारिका गए महाराज, यहाँ तो एक बहुत भारी कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो गया, बहुत बड़ा काम प्रारंभ हुआ, और स्वयं कुबेर ने आकर के अलकापुरी की तरह ही इस सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। बोल दीन बंधु भगवान की। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्तिं सविस्मितः मध्ये भान्तिं सविस्मितः। सुदामा जी ने भगवान की जब इतनी भारी कृपा देखी, सुदामा जी ने प्रेम से भर करके भगवान से प्रार्थना किया, हे हरि, आपकी याद कभी हृदय से ना जाए, आपको कभी भूलू नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम
ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। आइए सुदामा जी के साथ हम भी भगवान को मनाएं कि प्रभु जैसी कृपा सुदामा जी को करे, जैसा अंग संग का सानिध्य सुदामा जी को प्रदान किया, ऐसा अंग संग अंग आश्लेष अंग सानिध्य हम सबको भी प्रदान करें भगवान। ऐसी प्रार्थना करते हुए सुदामा जी की तरह भगवान के चरण में हम सब भी प्रार्थना करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग छौना सो, अखियन का जल मृग छौना सो, नख बेशर जादू टोना सो, नख से जादू टोना सो। दो रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर नटवर नागर, नवनागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रिज को छयल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रिज को बस बसिया, प्यारो ब्रिज को छयल कान्हा मन बसिया, प्यारो मन बसिया। करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूल की लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियां बजाते हुए भाव के साथ राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कनी पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई हाँ जमुहाई हाँ, अंगड़ाई रे अंगड़ाई ले, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कनी पे, अंगड़ाई मृदु मुस्कन पे, कजरीली तिरछी चितवनी पे, कजरीली तिरछी चितवनी पे, कजरीली हाँ शर्मीली हाँ, कजरीली हाँ शर्मीली हाँ, छैल छबीली हाँ कजरीली हाँ, छैल छबीली हाँ कजरीली हाँ। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कनी पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, कजरीली तिरछी चितवनी पे, कजरीली तिरछी
चितवन पे सुखदास 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 बिका है बिना मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 बोल द्वारिकाधीश की जय हो। श्री रुक्मणी रमण सरकार की